Welcome all. Let us see practice set 36. प्रैक्टिस सेट 36 में हमने यहाँ पे सारे जो पिछले प्रैक्टिस सेट है उसका मिक्सअप होके आया है और यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर हमें सेपरेटली जो नया टॉपिक है वो इसमें मतलब एक्स का वैल्यू ढूंढना है। वो वैसे टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3 में है। 1 और 2 ये पिछले प्रैक्टिस सेट का रिवीजन है। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is 3x minus 11y minus 17x plus 13y। ये सबरैक्शन का है, दोनों बाइनोमियल को सबरैक्ट करना है। तो लेट अस बिगिन हाउ टू सॉल्व। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन हो गए। ब्रैकेट्स ओपन हो गए तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे 3x माइनस 11y एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे प्लस 17x था, अब हो जाएगा माइनस 17x। और यहाँ पे प्लस 13 था, अब हो जाएगा माइनस 13y। ऐसे तो कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का नंबर का साइन जो है वो चेंज होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसके बाद हमें लाइक टर्म को बाजू बाजू में रखना है। तो यहाँ पे 3x है, x का यहाँ पे एक और x वाला नंबर है, ये 17x, ये इसके बाजू में आएगा माइनस 17x उसके साइन के साथ। ऐसे नेक्स्ट है माइनस 11y, y का जोड़ी y के साथ बनाना है माइनस 13y। ऐसे तो साइन के साथ नंबर को जो है जंप कराना है, अपने लाइक टर्म के पास लेके जाना है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। प्लस माइनस माइनस 17 प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 3, 17 माइनस 3 करना है हमें तो आएगा 14x। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये, जब भी हम माइनस कर लेंगे मतलब सॉल्व कर लेंगे तो हमें बड़े नंबर का साइन देखना है। 17 के पास माइनस है तो यहाँ माइनस साइन है। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 11, 13 प्लस 11 करना है हमें। 13 प्लस 11 24 होता है तो 24y। ऐसे अब बड़ा नंबर है 13, 13 के पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन। ऐसे तो ऐसे मैंने इसे सॉल्व किया है। बहुत इजी है, एक बार वापस देखते हैं। प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 3 14, बड़ा नंबर 17, इसके पास माइनस, यहाँ माइनस आएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों को प्लस करना है। 11 प्लस 13 24 होता है। y तो कॉमन आ जाएगा, बड़ा नंबर 13, 13 के पास माइनस, यहाँ माइनस। ऐसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट फर्दर, अब हम इसे और फर्दर में ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका टर्म अलग है और यह टर्म अलग है। तो यहाँ पे हमें एक और स्टेप हम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों के अंदर में जो कॉमन है वो बाहर ले सकते हैं। एक तो माइनस माइनस कॉमन है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 2 7s 14 होता है और यहाँ पे 2 12s 24 होता है। ऐसे तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर यहाँ जैसे 2 7 14 था, 2 तो बाहर गया कॉमन तो 7 बचा है तो यहाँ 7x, तो यहाँ पे 7x बच गया। क्योंकि माइनस साइन बाहर गया एज अ कॉमन तो यहाँ प्लस बच गया, प्लस साइन आएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 2 12s 24 लिया था हमने, 2 12s 24 तो 2 कॉमन होके बाहर गया है तो यहाँ बचा है 12, तो यहाँ आएगा 12y। ऐसे दिस विल बी आवर आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो हमें ऑप्शन में देखना है क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन में हम देखेंगे ये आंसर अवेलेबल है या नहीं। हमारा आंसर है यहाँ पे अवेलेबल है -2 7x प्लस 12y, -2 7x प्लस 12y सेम एज इट इज़ आ रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का आंसर ये है, इसे टिक मार्क कर देना है। ऐसे तो हम इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। और मोस्टली अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वहाँ ऑप्शन में आंसर दिया रहता है तो हमें ऐसे साइड में वर्किंग करना है और वर्किंग करके फाइंड करना है राइट आंसर। देन वी हैव टू मार्क द राइट ऑप्शन क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही सॉल्व करना है।
नेक्स्ट लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 23, हमें दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले नंबर को साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 23 मल्टीप्लाई बाय -15 ऐसे। तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x² मल्टीप्लाई बाय y³ मल्टीप्लाई बाय z, ये यहाँ का लिख लिया। अब यहाँ का मल्टीप्लाई बाय x³ मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z², ऐसे। यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट लिख लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय -15, 23 मल्टीप्लाई बाय -15 मतलब 15। फाइनल आंसर में हम माइनस डाल देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 1, 5 2 ज़ा 10, 11, इधर एक 0, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, ऐड करेंगे। 5 + 0 5, 3 + 1 4, 2 + 1 3। तो आंसर आ रहा है 345। तो यहाँ पर लिख लेना है 345, मतलब -345, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ पे x² है और यहाँ x³ है, तो हो गया x⁵5। फिर यहाँ पे y³ है और एक यहाँ सिंगल y है, तो y⁴। फिर यहाँ पे एक z है और यहाँ z² है, z²। तो यहाँ पे z³ हो जाएगा, क्योंकि 3 z हो रहे, एक इधर 2 इधर, तो 3 z हो रहे। तो दिस विल बी आवर आंसर। यह आंसर को हमें ऑप्शन में फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, -345, x⁵5, y⁴, z⁵³ है या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हम देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पे ही हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो दिस विल बी आवर आंसर। इसको टिक मार्क करना है, यहाँ पे ये आंसर लिखना है, ये वाला। तो हाउ वी गॉट दिस आंसर, ये ऐसे हमें सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वॉच वीडियो अगेन, यू विल गेट इट। लेट अस गो फर्दर। नेक्स्ट है थर्ड। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमें सॉल्व द इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन दिए हुए हैं, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने 6th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया था, वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड भी वैसे ही है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो भी हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो लेट अस बिगिन द थर्ड क्वेश्चन। So first question, 4x plus 1/2 is equal to 9/2. Let us begin. सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है, वी हैव टू सॉल्व इट। x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बहुत इजी है। पहले नंबर एक साइड हो जाएगा और x एक साइड रह जाएगा। तो 4x यहाँ पे देख सकते हैं प्लस 1/2 है, ये जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2। प्लस 1/2 था, बट क्योंकि डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय माइनस, मतलब डिवाइडिंग नहीं, सब्रैक्टिंग बोथ द साइड बाय 1/2, तो वैसे ही यहाँ पे -1/2 प्लस 1/2 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, -1/2। नेक्स्ट उसके बाद हमें यहाँ देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा, ऊपर 9 - 1 ऐसे। 9 - 1 8 होता है, तो 4x इज इक्वल टू 8/2 ऐसे। नेक्स्ट उसके बाद कैंसलेशन, ये दोनों 2 के टेबल में जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 ऐसे। अब 4x इज इक्वल टू 4 ऐसे बचा है। नेक्स्ट उसके बाद हमें x का वैल्यू ढूंढना है। तो x के पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 यहाँ आकर डिवाइड हो गया। नेक्स्ट 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो x का वैल्यू हमारे पास 1 बज रहा है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। दिस विल बी आवर आंसर। ऐसे हमने सॉल्व करना है, बहुत ईजी और सिंपल है। कैसे किया, सबसे पहले x के पास में प्लस 1/2 था, वो जंप करके यहाँ गया। 9 के पास हो गया -1/2, प्लस इक्वल साइन के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट साइन यूज़ करना है। नेक्स्ट उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 कॉमन आ गया, ऊपर 9 - 1, 9 - 1 8 होता है, तो 8/2 हो गया।
कैंसिलेशन करने के बाद 4 बचा है, तो 4x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू चाहिए, तो 4 यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। वॉच अगेन एंड अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। लेट अस गो फर्दर। सेकेंड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का सेकेंड क्वेश्चन है 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 5। हाउ टू सॉल्व, बहुत ईजी है, फिर से वैसे ही करना है। यहाँ अल्फ़ाबेट y है, y के पास में +5 है, तो +5 को जंप कराना है। तो +5 जब जंप करके यहाँ आएगा तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y। 2y एज इट इज़ इक्वल के राइट साइड में है, और 10 - 5 लेफ्ट साइड। तो +5 था, तो सब्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब 5 यहाँ से सब्रैक्ट होगा। 10 - 5 5 होता है, इज इक्वल टू 2y। अब हमें y का वैल्यू ढूंढना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर 5 के पास डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5/2। 2 यहाँ पे आकर डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे या सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो हमें यहीं रुक जाना है। तो y इज इक्वल टू 5/2, दिस विल बी आवर आंसर। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ भी हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, तो -4 यहाँ पे है, तो -4 जंप करके ये साइड पे चला जाएगा, -4 जंप करके जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो 5m इज इक्वल टू 1 + 4, ये -4 यहाँ आ गया, +4, 1 + 4 5, तो 5m इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें m का वैल्यू ढूंढना है, तो m के पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, तो m इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5। कैंसलेशन, 5 1 5 1 5, तो देयरफॉर m का आंसर हमें मिल गया 1। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। ये हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत इजी है। यहाँ पे दो x है, मतलब लाइक टर्म है, तो उसको पहले एक साइड ले लेना है। तो 6x है, ये 3x है, तो 3x यहाँ +3x है, जंप करके यहाँ आएगा तो -3x हो जाएगा, -3x +3x था, इक्वल के ये साइड आया तो -3x हो गया। और यहाँ -1 है, जंप करके वहाँ जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, +8, और -1 जंप करके यहाँ आ गया तो +1 हो जाएगा। ऐसे -1 यहाँ आकर +1 हो जाएगा, और +3x था, यहाँ आकर -3x होगा। तो लाइक टर्म हो रहे हैं, x एक साइड हो गया है और नंबर एक साइड हो गया है, ऐसे। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 6 - 3, तो 3x होता है, इज इक्वल टू 8 + 1 9, तो यहाँ 9 आएगा। नेक्स्ट हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x के पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका ऑपोजिट है डिवाइड, तो उसे यहाँ लाकर डिवाइड करना है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे। 3 1 3, 3 3 9, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ऐसे हमें आंसर मिल गया। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। सारे स्टेप बहुत इजी और सिंपल है। कैसे किया, वॉच इट अगेन एंड अगेन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। रिवर्स जाकर फिर से वीडियो देखना है, कैसे सॉल्व किया है। हर सम देखने के बाद एक बार नोटबुक में प्रैक्टिस करना है, तो यू विल गेट द बेटर आइडिया ऑफ इट कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। नाउ लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में सेम पैटर्न है, वैसे ही है सेम, लेकिन जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, माइनस फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 8। तो ऐसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना है, इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ आएगा +2। अब हम देख सकते हैं, ये हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, सेम वैसे ही बन गया है। x एक साइड आ जाएगा और नंबर एक साइड हो जाएगा। तो बहुत इजी है। अगर हम 4x को यहाँ जंप करा रहे हैं तो 2x, 4x यहाँ जंप करके आएगा तो यहाँ +4x है, यहाँ आएगा तो -4x हो जाएगा, -4x। तो मैंने 4x को जंप कराया है, +4x था, इक्वल के इधर आ गया तो -4x इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो +2 लिख लेना है। अब -8 जंप करके वहाँ जा रहा है तो +8 हो रहा है, ऐसे।
ऐसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे बहुत इजी है, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 2, तो 2x बड़ा नंबर 4 के पास माइनस है तो यहाँ माइनस इज इक्वल टू 2 प्लस 8 करना है। 2 प्लस 8 10 होता है, यहाँ पे 10, 8 बड़ा है, 8 के पास प्लस है तो यहाँ प्लस। ऐसे अब हमें x का वैल्यू ढूंढना है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये -2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय -2 ऐसे। अब कैंसलेशन, 2 1s are 2, 2 5s are 10, और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ रहा है -5, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 ऐसे। दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ऐसे। आई होप यू गॉट दिस। नहीं समझ में आ रहा है फिर से रिवर्स जाओ, वीडियो फुल देखो, कैसे स्टेप किया है वो स्टेप फॉलो करो। एनी नंबर को हम जंप करा सकते हैं। अगर मुझे 2x जंप कराना है तो मैं 2x को यहाँ लेके आऊँगा, और ये +2 को जंप कराना है तो +2 यहाँ आकर -2 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने 4 को जंप कराया था तो यहाँ +4x था तो यहाँ आकर -4x हो गया ऐसे 2 के पास, और ये -8 था, इसको वहाँ जंप करा के ले गया तो +2 8 हो गया, +8 हो गया। अब दोनों को प्लस किया 10, ये दोनों को प्लस किया, ये दोनों को प्लस माइनस माइनस, माइनस किया 2x, बड़ा नंबर 4x है तो माइनस। अब ये -2 यहाँ आकर डिवाइड होगा, तो ऐसे हमें आंसर मिल जाएगा x -5। तो ये मैंने 5th क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। सो our 6th क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन का लास्ट सब क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, सेम वैसे यहाँ भी ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो 5x, फिर 5 इंटू 1, 5 1s are 5 इज इक्वल टू 74, ऐसे ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब नंबर एक साइड जंप करेंगे तो ये +5 है, यहाँ जंप करके आएगा तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 74 -5, +5 यहाँ आ गया -5, 74 -5 करना है, यहाँ पे 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 74 -5। 74 -5 करके हमें जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। तो 74 -5 करते हैं तो 69 होता है, तो यहाँ पे 69। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, बहुत इजी है। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 69 अपॉन 5, 69 अपॉन 5 ऐसे। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो ऐसे हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। लेट अस गो फर्दर। तो हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आई हैड शोन यू। नेक्स्ट उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। राकेश एज इज, क्वेश्चन नंबर 4, राकेश एज इज लेस देन सानियाज एज। राकेश का एज सानिया के एज से कम है बाय 5 years, बट दोनों के एज को जब हम ऐड करते हैं तो वी गॉट 27 years। हाउ ओल्ड आर दे, हमें ये बताना है कि उनका एज कितना है। लेट अस बिगिन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे हमें स्टेप लिखना है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें एक, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों का एज दिया हुआ नहीं है, बट ये बताया हुआ है कि एक छोटा है और एक बड़ा है। दूसरा हमें ये बताया गया है कि दोनों के जो एज का टोटल है वो 27 है। उसके बेस पे हमें दोनों का एजेस जो है वो फाइंड करना है। तो कभी भी फर्स्ट स्टेप में हमें, जैसे यहाँ राकेश एज इज लेस देन सानिया एज, तो सानिया का नाम बाद में आ रहा है, तो जब भी जिसका नाम बाद में आएगा फर्स्ट स्टेप में हम उसे x लेंगे। तो लेट सानियास एज बी x years, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा। लेट सानियास एज बी x years। हम यहाँ पे दूसरा अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे y है, z है,
ए बी एनी लिए यूज कर सकते थे. लेट सानियाज एज बी x years. देयरफॉर दूसरा एज जैसे सानिया का हमने x लिया है, तो देयरफॉर राकेश एज विल बी. तो राकेश का एज कितना रहेगा? बहुत इजी है. राकेश एज बोला है सानिया से लेस है. कितना छोटा है? 5 साल. तो सानिया का अगर x लिया है हमने, तो राकेश का होगा x माइनस 5 years. क्योंकि जो भी सानिया का एज रहेगा उससे लेस मतलब 5 साल कम कर देना है, तो हमें राकेश का एज मिल जाएगा. क्योंकि राकेश जो है वो सानिया से छोटा है, 5 साल छोटा है. ऐसे यहाँ पे क्लियरली दिया है लेस देन सानिया एज. अब हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है सम ऑफ देयर एजेस. दोनों के एज को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे दिया है सम मतलब टोटल. सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 years. सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 27 years. तो यहाँ पर लिख लेना है 27 years. तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन से निकाल लिया है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. ऐसे स्टेप बनाना है. अब जो इक्वेशन है तो कैसे होगा? सम ऑफ देयर एजेस मतलब दोनों के एज को ऐड करेंगे तो यू गॉट 27. तो पहले हम सानिया का एज लेते हैं x प्लस, फिर राकेश का एज लेते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 27. ऐसे तो सम ऑफ देयर एजेस मतलब दोनों के एज को ऐड किया तो 27 टोटल आए. अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन, x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 27. ब्रैकेट के बाद अगर प्लस साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, एज इट इज लिखना है. नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 1x है, यहाँ 1x है, तो 1 प्लस 1 2x, तो ये 2x हो गया. माइनस 5 इज इक्वल टू 27. नेक्स्ट स्टेप ऐसा रहेगा. नेक्स्ट माइनस 5 जंप करके यहाँ आएगा तो 2x इज इक्वल टू 27 प्लस 5. माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा. 27 प्लस 5 करना है. 27 प्लस 5 32 होता है, तो 2x इज इक्वल टू 32. अब हमें x का वैल्यू ढूंढना है, तो x इज इक्वल टू 32. ये जो 2 यहाँ पे x के पास मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा, तो 32 डिवाइडेड बाई 2. ऐसे कैंसलेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं. तो आई विल शो यू कैंसलेशन. 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये 3 है, 1 इसमें एक्स्ट्रा है, बाजू में कैरी होगा, 12 हो गया. 2 6s are 12. ऐसे 2 1s are 2, फिर यहाँ पे 2 1s are 2, ये 3 है, 1 कैरी, 12, 2 6s are 12. तो x इज इक्वल टू 16. तो यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू 16. ऐसे तो x 16 मिल रहा है. तो हमें x हमने किसको लिया था? सानिया एज. तो सानिया का एज मुझे मिल गया है. देयरफॉर SANIAS सानिया's एज इज इक्वल टू 16 years. तो मुझे फर्स्ट मिल गया आंसर. सानिया का एज हमने ढूंढ लिया है. एंड दूसरा एज जो है वो राकेश का है. राकेश एज इज इक्वल टू x माइनस 5 था. राकेश का एज था x माइनस 5. x हमें मिला है 16, मतलब 16 माइनस 5. 16 माइनस 5 होता है 11 years. दोनों का एज मिल गया. सानिया का एज 16 years, राकेश का एज 11 years. इन दिस वे वी हैव टू फाइंड. हम दोनों के एजेस ढूंढ सकते हैं. कैसे सॉल्व किया, कैसे स्टेप लिखा है, अगर समझ रहा नहीं है रिवर्स जाओ, फिर से देखो, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखो, फिर इसको सॉल्व करो अपने नोटबुक में, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन प्लांटिंग फॉरेस्ट द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री
planted was greater than the number of अशोका ट्री। तो यहाँ पे दो ट्री के बारे में बताया, एक जाम्बुल ट्री और दूसरा अशोका ट्री। जाम्बुल ट्री वॉज ग्रेटर, जाम्बुल ट्री ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 60/60। और फिर दोनों का टोटल दिया हुआ है, देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज। तो सेम टू सेम ऊपर जो हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था वही पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे जाम्बुल ट्री और अशोका ट्री था, ऊपर यहाँ है ऊपर राकेश और सानिया था। तो हमेशा जो बाद वाला रहेगा, जैसे जाम्बुल ट्री और अशोका ट्री है, तो बाद वाला जो अशोका ट्री है उसको हमें एक्स लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में लेट द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बी एक्स, फर्स्ट स्टेप हमें ऐसे लिखना है। तो लेट नंबर्स ऑफ अशोका ट्रीज बी एक्स, कोई भी अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं। तो ये लेट द नंबर ऑफ अशोका ट्री बी एक्स, हमने इसको एक्स लिया है। तो देयरफॉर नंबर्स ऑफ जाम्बुल ट्री इज इक्वल टू, नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री कितना रहेगा, बोला है कि अशोका से 60 ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा मतलब अशोका एक्स है तो प्लस 60 प्लस हो जाएगा तो जाम्बुल ट्री मिल जाएगा। तो ऐसे हमने दोनों का जो स्टेप है वो लिख लिया है। अब हमें ऑल टुगेदर देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज पूरा मिला के, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 200। ऐसे अब बहुत ईजी है, दोनों का टोटल 200 है। तो पहले हम ये ले लेते हैं अशोका ट्री, तो अशोका ट्री प्लस जाम्बुल ट्री ले लेते हैं। तो ये जाम्बुल ट्री, दोनों को प्लस करके कितना बता रहा है 200। ऐसे हमने दोनों का ऐड कर लिया, 200 आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x होता है, तो ये हो गया 2x, यहाँ 1 है, वहाँ 1 है, 1 + 1 2x कॉमन, ऐसे प्लस 60 इज इक्वल टू 200। अब हम ये 60 + 60 है, यहाँ पर आएगा तो -60 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 200 - 60। नाउ 200 - 60, 2x इज इक्वल टू 200 - 60 करना है, तो 140 बचेगा। नेक्स्ट हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ जंप करके आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे। नेक्स्ट 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 0s are 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 70। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू 70 आ गया है, मतलब x 70 है, मतलब अशोका ट्री 70 है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ अशोका ट्रीज इज इक्वल टू 70। नंबर ऑफ अशोका ट्री इज इक्वल टू 70 अशोका ट्री है। और हमें बोला है जाम्बुल ट्री एंड नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री, JAMBHUL, जाम्बुल ट्री इज इक्वल टू, जाम्बुल ट्री कितना था 60 प्लस है, मतलब 60 ज़्यादा है, तो x प्लस 60, इसका मतलब x हमें 70 मिला है, मतलब 70 + 60, तो 70 + 60 होता है 130। तो ये है जाम्बुल ट्री। तो अशोका ट्री 70 है और जाम्बुल ट्री 130 है। ऐसे हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी और सिंपल है। सारे स्टेप आई हैड शोन यू। नहीं समझ में आ रहा है फिर देखो, बार बार वीडियो देखो और इसे प्रैक्टिस करो नोटबुक में। जस्ट वीडियो नहीं देखना है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है, तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट अस गो फर्दर एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। शुभांगी हैज़ ट्वाइस as many 20 rupees note as she has 50 rupees notes.
Altogether, she has 2,700 rupees. How many 50 rupees note does she have? कैसे इसे solve करना है? Let us see the steps. So let us write the steps. सबसे पहले यहाँ पे important thing ये है 20 rupees note और 50 rupees notes है. तो हम नोट्स कितने हैं वो नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले नोट्स को x ले लेते हैं. तो लेट, सबसे पहला स्टेप, लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी x. तो नंबर ऑफ नोट्स हमें मालूम नहीं है कितने नोट्स है, तो नंबर ऑफ नोट्स बी x. अब हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया है, पहले 20 रुपीज़ दिया है, फिर 50 रुपीज़. तो पहले हम 50 रुपीज़ देखते हैं, तो बाद वाला हमेशा पहले लेकर सॉल्व करना है. तो देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू, क्योंकि 50 रुपीज़ नोट कितने हो गए, तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स. 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स मतलब हो जाएगा 50x. ये हो गया 50x रुपीज़, RUPEES रुपीज़, 50x रुपीज़. ये फर्स्ट स्टेप हो गया, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट. नेक्स्ट, एंड दूसरा हमें बोला है कि शुभांगी हैज़ ट्वाइस एज मैनी 20 रुपीज़ नोट्स. तो ट्वाइस बोला है, ट्वाइस मतलब 2 होता है, तो ट्वाइस 20 रुपीज़ नोट. तो देयरफॉर नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 20 रुपीज़ नोट्स, NOTES नोट्स इज इक्वल टू 20 रुपीज़ का कितना हो जाएगा, बहुत इजी है. तो नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू, पहले तो हमें यहाँ ट्वाइस बोला है, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स. ट्वाइस 20 रुपीज़ नोट्स, ट्वाइस 20 रुपीज़ नोट्स मतलब 2 टू ज़ा 4. तो ये 2 टू ज़ा मतलब 2 20 ज़ा 40 होगा. तो 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 40x रुपीज़ ऐसे. तो अब मुझे 50x और 40x रुपीज़ मिल गया है. ये शुभांगी के पास है, मतलब 50 के नोट्स है. कितने नोट्स है वो नहीं मालूम, तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स. 20 के उसके पास नोट्स है, वो ट्वाइस है, बट कितने हैं वो नहीं मालूम, तो 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स. तो ये दोनों का रुपीज़ आ गया. अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे ऑल टुगेदर पूरा मिलाकर शी हैज़ 2,700 रुपीज़. पूरा मिलाकर उसके पास 2,700 रुपीज़ है. तो टोटल रुपीज़ विथ शुभांगी इज इक्वल टू, शुभांगी के पास पूरा मिलाकर कितना पैसा है, 2,700 रुपीज़. क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पे दिया था 2,700 रुपीज़. हमने सेम वैसे ही यहाँ पे स्टेप में लिख लिया. अब बहुत इजी है, क्योंकि 50 के नोट्स ये है, इतने रुपीज़ हो रहे हैं, और 20 के नोट इतने रुपीज़ हो रहे हैं. तो पहले दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा. तो बहुत इजी है, 50x प्लस 40x इज इक्वल टू 2,700 ऐसे. नेक्स्ट पार्ट, 50 प्लस 40 90x हो जाएगा. तो ये 90x इज इक्वल टू 2,700. हमें x का वैल्यू ढूंढना है, तो x इज इक्वल टू 2,700. 90 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 90 ऐसे. एक ज़ीरो नीचे कट, एक ज़ीरो ऊपर कट ऐसे. नेक्स्ट उसके बाद 9 के टेबल से 27 जाता है, तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 9 0 ज़ा 0. तो x इज इक्वल टू 30. तो x का वैल्यू हमें 30 आ रहा है. अब हम इजली ये ढूंढ सकते हैं कि 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हो रहे हैं और 20 रुपीज़ के नोट्स कितने हो रहे हैं. लेट अस सी, बहुत इजी है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ 50
रुपीज़ 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 30। कितने नोट्स है 50 रुपीज़ के? उसमें 30 नोट्स है। ऐसे हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया? बहुत इजी है, स्टेप्स अच्छे से फॉलो करना है, यू विल गेट इट कि कैसे सॉल्व किया है। ऐसे हमने सॉल्व करना है। आई होप यू गॉट दिस। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें पूछा था कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बोला था क्वेश्चन में कि कितने रुपीस के नोट्स यहाँ पे है, जैसे हाउ मैनी 50 रुपीज़ नोट्स डज शी हैव, तो शी हैव्स 30 50 रुपीज़ नोट्स, के पास 30 50 रुपीज़ नोट्स है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। तो आई हैड शोन यू ऑल द क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 36 हमारा कंप्लीट हो रहा है। 7th क्वेश्चन रिमेनिंग है, बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो आई विल शो यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है, प्रैक्टिस सेट 36। आई होप यू गेट इट। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से वीडियो देखो, यू विल गेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक